मुस्लिमों के विरोध में मोदी जी होते तो मोदी जी को क्या यूएई वगैरह जो हैं या जितने भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं क्या उनको वो अपने वहाँ का फर्स्ट अवार्ड देते क्या? राहुल जी के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या करा था, इस देश के टुकड़े करे थे। केजरीवाल जी की तो स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला कर दिया है। मोदी जी तो पूरे सनातन को और पूरे सनातन को क्या जो भी भारत भूमि पर रहने वाले लोग हैं उनको सबको एक समान व्यवहार के साथ में उनके साथ कार्य कर रहे हैं। ये अहीर जो है अपने दही को खट्टा नहीं बोलता है, तो चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूँ। मुस्लिमों के जो धार्मिक नेता हैं वो इस पर बयानबाजी करते रहते हैं। एक सामान्य जो मुसलमान है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो नहीं चाहिए। नमस्कार दर्शकों, मैं निक्की इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के कन्नॉट प्लेस में। तो आज का हमारा मुद्दा है लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो आइए सीधे जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं। तो सर क्या लगता है आपको 2024 में कौन बनने वाला प्रधानमंत्री? 2024 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो अभी हैं वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी होंगे। हाँ जी। मतलब दावे से कैसे कह रहे हैं? दावे से जनता का हमारा मन है, दावे से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम तो समाज में देखते हैं ना, समाज में लोगों के जो विचार हैं वो देखते हैं, तो लोगों से बात भी करते रहते हैं सोसाइटी में जाकर के, तो पता लगता है कि मोदी जी होंगे। क्यों विपक्ष में आपको किसी का चेहरा पसंद नहीं आता? राहुल गांधी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, भारत को जोड़ने पे लगे, न्याय दिलवा रहे हैं। राहुल जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं क्योंकि राहुल जी के जो पूर्वज थे उन्होंने क्या करा था, इस देश के टुकड़े करे थे। अच्छा। ठीक है, और इस देश को धर्म के नाम पर बांट दिया गया था। आज मोदी जी क्या कर रहे हैं? जातिवाद पे खेल रहे हैं आज। मोदी जी तो पूरे सनातन को और पूरे सनातन को क्या जो भी भारत भूमि पर रहने वाले लोग हैं उनको सबको एक समान व्यवहार के साथ में उनके साथ कार्य कर रहे हैं और उनको सबको संदेश दे रहे हैं कि आप अपना रोजगार अच्छा करो। ठीक है ना, खाली ये नहीं है कि नौकरी के पीछे ही भाग रहे हो, अपना कार्य करो, स्टार्टअप लगाओ और देश को विकसित राष्ट्र, अगले 25 साल देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए कार्य करो। वो केवल इसलिए नहीं केवल हिंदुओं को नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे देश के 140 करोड़ जो जनता है उसके लिए। दूसरी चीज़, मोदी जी पर आरोप लगा दिया जाता है कि वो मुस्लिमों के विरोध में है। अगर मुस्लिमों के विरोध में मोदी जी होते तो मोदी जी को क्या यूएई वगैरह जो हैं या जितने भी बहुत सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं क्या उनको वो अपने वहाँ का फर्स्ट अवार्ड देते क्या? तो यूसीसी में भी सिर्फ मुस्लिमों को ही ट्रोल किया गया है। नहीं, वो ऐसा होता है कि ये जो होता है ना, कुछ जो धार्मिक नेता होते हैं उधर के मुस्लिमों के जो धार्मिक नेता हैं वो इस पे बयानबाजी करते रहते हैं। एक सामान्य जो मुसलमान है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं है और जब आ जाएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। और जब यूसीसी लागू हो जाएगा पूरे देश के अंदर तो इसके नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव तो तब पता लगेंगे ना। तो आप बोल रहे हैं पूरे देश में मतलब यूसीसी लागू हो जाएगा, बोल रहे हैं अगर एक घर में भी 7 लोग रहते सबके लिए अलग अलग कानून रहेगा तो घर कैसे चलेगा? नहीं तो एक घर में 7 लोग रहते ही कहाँ हैं? एक घर में तो 7 लोग रहते हैं तो एक ही मानसिकता के साथ रहते हैं। अगर एक मानसिकता नहीं है उनकी तो वो क्या होता है, फिर बेटा भी, जो बाप भी क्या करता है, बेटे को अलग कर देता है, बेटा तू अपने अलग रह, तेरे से हमारी नहीं बन रही, तू हमसे लड़ रहा है, तो ये चीज़ हो जाती है परिवार में भी। तो ऐसे ही उन्हें जो हमारे देश में जो कानून बनाया गया है उसे मानना पड़ेगा, है ना। जो अब आज के समय में कोई अपराध करता है तो सभी तो सबके साथ में समान व्यवहार होता है ना। इसी प्रकार से वहाँ जो जैसे इंटरनेशनल लॉ होते हैं तो उसमें बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाइल्ड पॉलिसी बनाई जाती है, तो वही उसमें है कि भाई आप मैरिज नहीं कर सकते हो 13 साल की लड़की की, 14 साल की लड़की की। तो 13 साल की लड़की की जो मैरिज है, एक जो सामान्य मुस्लिम परिवार है हमारे आज देश के अंदर, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो करते हैं। तो केजरीवाल का चेहरा नहीं दिखता प्रधानमंत्री के रूप में? अरे केजरीवाल तो देखो, केजरीवाल जी की तो स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है क्योंकि उन्होंने शराब घोटाला कर दिया है। इतनी ईमानदार सरकार है, कहाँ घोटाला भी साबित कहाँ हुआ है? ईमानदार तो हमारे लालू जी भी बोलते हैं ना कि हम ईमानदार हैं। ईमानदार तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। अगर सच्चाई बताऊं, हमारे गाँव देहात में बोलते हैं कि अहीर जो है अपने दही को खट्टा नहीं बोलता है, तो चोर कभी कहेगा कि मैं चोर हूँ। मतलब केजरीवाल को आप चोर बता रहे हैं? बिल्कुल चोर है भाई। अच्छा, आपको पता नहीं है इतना बड़ा घोटाला किए हैं वो। अभी ईडी भी कहाँ साबित कर पाएगी केजरीवाल चोर है? अब देखो ना मैडम क्या क्या होता है बहुत जल्दी। अच्छा। इतना बेड़ा गर्क खराब हो जाएगा उनका कि भागे फिरेंगे वो और चिल्लाएंगे, खांसेंगे कि हाँ भैया मुझे परेशान किया जा रहा है बेवजह। लेकिन बोल रहे कि मोदी जी जान के उनको फंसा रहे क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, उनको खड़ा नहीं होने देना, इसलिए उनको ईडी के संबंध बेच के अंदर करवाना चाह रहे हैं। मैडम ऐसा है, आप ये चीज कैसे समझ रहे हैं कि हम मोदी जी फंसाना चाह रहे हैं? अच्छा, मतलब केजरीवाल कह रहे हैं मतलब मोदी जी तानाशाही की नीति चला रहे हैं, ईडी को खरीद रखा, बकौती बना रखा। ऐसा नहीं है, जब आदमी मजबूती के शिखर पे पहुंचता है ना तो लोग ऐसा ही कहते हैं। अच्छा, तभी मोदी जी का सितारा बुलंद है, मतलब मोदी जी का डंका बज रहा है। डंका बज रहा है
तो देखिए जब किसी मतलब बड़े का जब वो होता है ना तो पीछे वाले जो है उसको पैर खींचते हैं। तो अरविंद केजरीवाल तो कहेंगे ही कहेंगे। क्यों अरविंद केजरीवाल पढ़ी लिखी सरकार आपको नहीं चाहिए? कौन बोलता है पब्लिक सरकार नहीं चाहिए? क्यों क्या पढ़ी लिखी मोदी जी सरकार के नहीं है? मोदी जी के मोदी जी की बोलते हैं फर्जी डिग्री है, केजरीवाल कहते हैं। ये हाँ बिल्कुल उनका फर्जी डिग्री है। हाँ तो फिर आपको पढ़ी लिखी सरकार नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, दिल्ली में नहीं चाहिए। अच्छा, दिल्ली में नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जैसा तो नहीं चाहिए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो नहीं चाहिए। क्यों अरविंद केजरीवाल इतने खफा क्यों हैं आप? सब लोग खपा है, अच्छा, सब लोग खपा है। आप भी खफा है? बताओ ना क्यों खफा? सब लोग खपा है भैया। अरविंद केजरीवाल से आप पढ़े लिखे की बात कीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार किसी को पसंद नहीं है। अच्छा जी। अरविंद केजरीवाल नहीं पसंद? नहीं पसंद है।